नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 की कवरेज लगातार जारी है और महाकुंभ 2025 के पहले स्नान के साथ में इस मेले की शुरुआत हो गई है। और इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको जो है हर एक रूप दिखाई देगा। इसके अलावा तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। देश के कई नामी ऐसे शख्सियत हैं जो इस मेले में अपना भोजनालय चला रहे हैं, फ्री में सुविधा दे रहे हैं, भोजन का निःशुल्क भोजन शिविर चला रहे हैं। और ऐसे ही देश के एक नामी अरबपति अडानी ग्रुप की तरफ से भी यहाँ पर आपको जो है भंडारे का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है, 13 फरवरी तक ये चलेगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कंटिन्यू जो है यहाँ पर आपको ये भंडारा खाने को मिलेगा। इसके अलावा कमाल की बात ये है कि ये इस्कॉन कैंप सेक्टर 19 गंगोली शिवालय रोड है, यही रोड है। अगर आप आ रहे हैं कभी तो यहाँ जरूर आइएगा। किसी भी वक्त जो है इस समय आप आकर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं निःशुल्क, आराम से बैठ करके आपको ये मौका मिलेगा। और इस्कॉन और अडानी ग्रुप के साथ यानी कि दोनों ने जो है एक दूसरे के साथ मर्जर किया है और इसके साथ साथ जो है दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके इस भंडारे का आयोजन करा रहे हैं। महाप्रसाद सेवा जो है इस्कॉन के माध्यम से चल रहा है। महाकुंभ मेला 2025.org ये बैनर होर्डिंग है। और देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं ये दृश्य, तो इस्कॉन का जो टेम्पल बना हुआ है वो बड़ा ही भव्य रूप दिखाई दे रहा है। ये शानदार सा गेट है, आपको दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ संस्थापक 4 AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है होर्डिंग, ये पूरा बैनर है। और इसी के अंदर जो है आपको प्रसाद वितरण समारोह दिखाई देगा। प्रसाद वितरण समारोह अंदर हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं और बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कितने लाख लोग जो है एक दिन में यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे, क्या और किस तरह की व्यवस्था है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर अगर आप भोजन ग्रहण करने आ रहे हैं, प्रसाद लेने आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सेल्फी पॉइंट के लिए जो है देवी देवताओं के अलग अलग रूप यहाँ पर नजर आएंगे जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि ये स्टैचू है, लेकिन ये चलता फिरता स्टैचू है। और देखिए जरा कि मशीनों के जरिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं के ये पूरे के पूरे जो भी आपको मूर्तियां दिखाई दे रही हैं ये आपको नजर आएगी। मशीनों के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए जो है यहाँ पर ये चलता फिरता स्टैचू है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुजूम टूट पड़ा है लोगों का। लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर इसी वजह से नजर आ रहे हैं। तो जरा देखिए कि किस तरीके से कैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और रही बात भंडारे की, तो भंडारे का जो आयोजन है वो दूसरी तरफ हो रहा है। लंबी लाइन लगी हुई है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जो भंडारा है ये लगातार चल रहा है 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक। और लाइन देखिए जरा कि किस तरीके की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए, ये अडानी ग्रुप का भंडारा है और ये इस्कॉन टेम्पल के साथ में जो है जुड़ करके ये पूरा का पूरा भंडारे का कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा जो दृश्य है वो बड़ा ही शानदार सा नजर आ रहा है। और आइए मैं आपको लिए चलता हूँ, अंदर का टूर कराता हूँ कि आखिर किस तरीके से जो है यहाँ पर ये भंडारे का आयोजन हो रहा है। देखिए जरा कि प्रसादी जो है यहाँ पर वितरण जो किया जा रहा है, बिठा करके प्रॉपर तरीके से अच्छे से लोगों को भोजन कराया जा रहा है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो भोजन करते हुए। अच्छी खासी व्यवस्था है और खाने में जो है तमाम तरह की चीजें नजर आ रही हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो हलवा, दाल, चावल, रोटी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीर कि किस तरीके से किचन की व्यवस्था है। अनुमानित बात की जाए तो करीब 1.5 से 2 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था जो है यहाँ पर पर डे है। और ये लाइन लगी हुई है, पत्तल लोगों को दिया जा रहा है। पत्तल के जरिए जो है ये पूरा का पूरा प्रसाद जो है ये वितरण किया जा रहा है। और ये अगर आप देखेंगे तो पूरी व्यवस्था जो है सिस्टम के जरिए है। यहाँ आप देखेंगे तो एक तरफ आपको लोग लाइन में लगे नजर आएंगे। तो आपको अंदर स्टोर की तरफ लिए चलते हैं कि आखिरकार क्या किस तरीके की व्यवस्था है। ये देखिए कि यहाँ पर आपको चावल नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा फॉर्चून के रिफाइंड और ऑयल नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा इस्कॉन के जैकेट पहने हुए तमाम सहयोगी लोग हैं जो यहाँ पर कर्मचारी के रूप में अपना काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ पर बिलिंग हो रही है सामान की और तमाम लोग हैं
और अप्रॉक्स करीब 1.5 से 2 लाख लोगों का जो है भोजन यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं खिलाया जा रहा बल्कि अलग अलग जगहों पर करीब 4 स्थान है जो इस्कॉन की तरफ से लगाए गए हैं, जहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और वहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी तैयारी है। आप देखिए ज़रा कि किस तरीके की पूरी व्यवस्था है। ये तमाम लोग इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर इन प्रसाद को लेकर के जो है जा रहे हैं और उसके बाद में इसका वितरण होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीन गोपाल दास है जी। गोपाल जी, ये जो पूरा शिविर लगाया गया, कैंप लगाया गया, किचन का जो कैंप नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद कि 1.5 से 2 लाख का भोजन बन रहा है। कुछ लोग यहाँ खा रहे हैं और 4 अलग अलग जगहों पर जो है आप लोगों के 4 नहीं, कम से कम 10 अलग अलग एरियाज में ये प्रसाद बट रहा है। और ये किचन जो है लगभग सुबह 2 बजे से शुरू होती है और रात को 12 बजे तक चलती है। केवल 2 घंटे का इस किचन में गैप होता है और ऑलमोस्ट 400 से 500 लोग इस किचन में काम कर रहे हैं जी। और डेली का जो हमारा है मोर देन 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा टारगेट चल रहा है रेगुलर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, भर भर के यहाँ से लेकर जाती जा रही हैं। ये प्रकल्प निकलने का गाड़ियों का सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका हुआ है और ऐसे जितना भी होगा ये निकलता रहेगा। एटलीस्ट 4-5 बजे तक ये सारा चलता रहेगा ताकि रात तक जो है अलग अलग स्थानों पर जो है ये प्रसाद वितरण होता रहे। आइए चलिए थोड़ा दिखाते हैं, एक टूर करते हैं। ये इतने बड़े बड़े जो चूल्हे नजर आ रहे हैं, ये सभी चूल्हे जो ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ चूल्हा है, इसे हम स्मोकलेस चूल्हा कहते हैं। आप देखेंगे कि चल रहे हैं लेकिन हमारी आंखों में कुछ भी ऐसा धुआं नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे इसकी चिमनियां लगी हुई हैं और ये बहुत फास्ट चीज को पकाने में सक्षम है और पूरा लकड़ी से ये चलता है, बहुत ऑर्गेनिकली ये वर्क करता है। और ऐसे हमारे पास लगभग 15 भट्टियां हैं, 15 भट्टियां हैं। ये पीछे देख रहे होंगे हमारा बॉयलर सेक्शन है, इसमें पानी गर्म होता रहता है। आजकल लोगों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो किसी चीज को उठा कर लेकर जा सकें, तो डायरेक्ट यहाँ पर एक नीचे मशीन लगी है, गर्म पानी जो है यहाँ से होता हुआ सीधा बर्तनों में आ जाता है। और साथ ही साथ इतने बड़े बड़े बर्तनों को उठाने की जो व्यवस्था है उसका आप देखेंगे हमारा ये क्रेन सिस्टम लगा हुआ है। ये क्रेन उठाकर सीधा यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियां लगी हुई हैं, ये गाड़ियां हैं, इसके ऊपर सीधा पतीला आता है। ये ट्रेन ट्रैक बना हुआ है। अगर हमको प्रसादम हॉल की दिशा में लेकर जाना है उधर लेकर जा सकते हैं और बाहर की तरफ भेजना है तो बाहर की तरफ भेज सकते हैं। तो ये पूरा है। और ये मेनू में जो है क्या है, जैसे हर रोज मेनू बदलता है, अलग अलग चीजें हर रोज कम से कम हमारा जो भंडारा है वो 5 चीजों का हम दे रहे हैं, राइस, दाल, एक सब्जी, चपाती और एक मीठा हर रोज। और जो मीठा है हर रोज देसी घी में बनता है, यहाँ पर देसी घी में बनाया जा रहा है। और रेगुलरली अलग अलग स्थानों पर बहुत सारे संत श्रद्धालु आते जा रहे हैं और प्रसाद पाते जा रहे हैं। आप देखेंगे उस साइड पर भी हमारा पूरा सेक्शन है जहाँ पर लोगों को प्रसाद वितरण हो रहा है, उस जगह को भी आप देख सकते हैं। वो सामने वाला सेक्शन है जहाँ पर हमारे कॉन्टिन्यूस बड़े बड़े बर्तन जो हैं वो धुलते रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था है, ये पूरा कामकाज है। और अलग अलग तरह की जो सब्जियां हैं वो हर रोज बन रही, फ्रेश चीजें हैं सारी की सारी। और ये अडानी ग्रुप के सहयोग से जो है ये पूरा का पूरा हो रहा है। इस्कॉन टेम्पल जो है इसमें स्पॉन्सरशिप के जरिए काम कर रहा है। हाँ, देखिए क्या है कि इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक कर की सेवा दे सकते हैं और कुछ होते हैं धन की सेवा दे सकते हैं। कोई भी कार्य जो है बिना धन के संपन्न नहीं होता है। हाँ, धन का उपयोग अगर सही जगह पर हो जाए और अगर कोई उसका उपयोग सही जगह पर करना चाहता है तो हमेशा स्वीकार्य रहता है। बस एक ही अनुरोध है कि मेला व्यवस्था में खास करके जब स्नान के दिन आते हैं, और हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे मेला शुरू हो रहा है इतने सारे लोग आ रहे हैं। जो सरकार की व्यवस्था है उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हमें दिखती हैं। उसको और सुचारू रूप से किया जा सके तो जो प्रसाद वितरण है वो बिना रुकावट के, बिना संकट के, किसी भी प्रकार के कष्ट के हो सकता है। तो ये प्रशासन से अनुरोध है कि एटलीस्ट जो सामान जो अगर हम खिलाना चाहते हैं, जो सामान बाहर है वो अंदर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को जितना राशन आदि, सब्जी आदि टाइम पर मिलेगा उतना हम टाइमली उसको वितरण कर सकते हैं। अच्छा, प्रशासन से बस आपकी एक मांग है कि हमारे प्रसाद की गाड़ियों को रोक टोक ना हो, आने जाने की जो भी जरूरत वाली चीजें हैं वो उनको रोक टोक नहीं होने, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि
यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सब कुछ मार्केट में है। अगर वहाँ पर अटक जाएगा तो यहाँ पर पूरा सिस्टम चौक हो जाता है। ये तस्वीर है, ये बहुत बड़े किचन की तस्वीर है। एक तरीके से कहा जाए महाकुंभ में आपको कुछ ही ऐसे लिमिटेड किचन दिखाई देंगे जहाँ पर लाखों की संख्या में भोजन बन रहे होंगे। देखिए गर्मा गर्म पकौड़ी है यहाँ पर, और ये प्रसाद वितरण के लिए जो है बाहर जा रहा है या अंदर ही शिविर के? या इधर शिविर में बढ़ता है। शिविर के अंदर बटेगा जो है, जो लोग भी भोज करने आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं, उनके लिए गर्मा गर्म अच्छी खासी पकौड़ी जो है यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की सब्जियां नजर आएंगी। स्पेशली बात की जाए तो आपको यहाँ पर गोभी, और देखिए सफाई का बहुत ध्यान रखा गया। देखिए एक चीज नोटिस करिए जरा कि कैसे किस तरीके से, देखिए ये बनाने वाले जो लोग भी हैं इन्होंने प्रॉपर ड्रेस पहन रखा है ताकि कोई बाल ना गिर सके। इसके अलावा जो है ड्रेस है ताकि कपड़े गंदे ना हो, हाथ की साफ सफाई, और हर एक जगह पर आप जो देख पा रहे होंगे ऐसा सिस्टम लगाया गया, टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल हुआ है कि हर एक चीज जो है वो तरीके से और इजी तरीके से जो है वो सब कुछ हो सके। ये पनीर की सब्जी है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ हाँ चूल्हों का थोड़ा फोटो भी लीजिए, आपको दिखेगा कि कितना सुंदर, उसको भी कितना रंग बिरंगा बनाया है। ये थीम कैसे डिजाइन किया आपने, कैसे? हमेशा हमारा ऐसा होता है। आप आइए, ये देखिए जरा कि जो इनकी जो चूल्हे की थीम है वो बड़ी गजब है। ये देखिए जो यहाँ के प्रयाग के मुख्य विग्रह हैं वो श्री राधा बेणी माधव जी हैं। उनको हमने जो चूल्हों का नाम दिया है श्री राधा श्री बेणी माधव जी। और कुंभ के साधु, यहाँ पर शंखनाद, वहाँ पर बीच में देखेंगे तो शिवाजी महाराज, और यहाँ पर हमारे जो संप्रदाय के अलग अलग गोस्वामी हैं उनका नाम दिया गया है। यहाँ पर त्रिवेणी का संगम, गंगा यमुना सरस्वती, और पीछे सीता राम लक्ष्मण हनुमान के नाम से चूल्हों का नाम दिया गया है जी। तो ये पूरी व्यवस्था है, कितने समय से ये पूरी व्यवस्था सेट करने में लगा? लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है। सरकार की तरफ से बहुत अलग अलग प्रकार की परेशानियां भी आई, ठीक भी हुआ, कई चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते। इतने बड़े मेले को संभालना सरकार के लिए भी आसान कार्य नहीं है, उनका भी सबका धन्यवाद देते हैं। और जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होंगे, और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो प्रयास उनका सफल रहे और अच्छे से ये चीजें आगे। कब तक ये सेवा जारी रहेगी आप लोगों की? ये लगभग 13 फरवरी तक। 13 फरवरी। एक हमारा और किचन है, वो लगभग 26 फरवरी तक जाएगा। ठीक है, तो ये 13 फरवरी तक ये किचन है। इसके अलावा जो है 26 फरवरी तक एक दूसरा किचन भी काम करेगा। करीब 2 लाख, मान के चलिए 2 से 2.25 लाख के आसपास अप्रॉक्स इतनी संख्या में जो है हर रोज इस्कॉन जो है भोजन करा रहे लोगों को, और एक बहुत बड़ा प्रसाद वितरण का समारोह है। आप भी अगर महाकुंभ में आ रहे हैं, भोजन पाना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। ये सेक्टर 19 है, कहीं भी आइए, घूमिए टहलिए, लेकिन अगर आप सेक्टर 19 आएंगे तो आपको अडानी और इस्कॉन ग्रुप का जो बोर्डिंग बैनर है वो बाहर नजर आ जाएगा। वहां से आप अंदर प्रवेश कर भोजन कर सकते हैं, और जितनी इच्छा उतना भरपेट खाइए, और जब दिल करे तब आइए। मित्रता देखिए किस कदर है। ये अडानी ग्रुप के लोग हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिरकार कोई कमी ना हो सके, सामान में किसी तरह की दिक्कत ना हो सके। और ये हमारे गुरुजी हैं, महाराज जी हैं, जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं कि आखिरकार जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, कामकाज चल रहा है, वो उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो 2 सहयोगी एक दूसरे के साथ मिल करके जो है चल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और आइए कुछ इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी से हूँ मैं, और अडानी ग्रुप से हूँ, और मैं यहाँ पे सेवा के लिए वॉलंटियर आया हूँ। जो कि यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था है इसको हम भी अपनी तरफ से जितना सहयोग कर सकें उतना करने की कोशिश करेंगे गुरुजी के साथ मिलके। जैसे खाना प्रोवाइड करना हो, लोगों के अंदर हेल्प करनी हो, किसी को हमारे अडानी की टैक्सी यहाँ पे खड़ी हुई हैं जो कि सब लोगों को इधर उधर छोड़ने के लिए है ना? बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं हैं, और बहुत सारी और व्यवस्था भी कर रहे हैं। अभी रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लाने ले जाने की कर रहे हैं, बुजुर्ग लोगों की सेवा कर रहे हैं। मेडिकल साइड से भी हमने प्लान किया कि जो भी हमारे पास कॉल जैसे भी आएंगे तो उनको गाड़ी से एक दूसरी जगह पे छोड़ेंगे, और जितनी हमसे बन पाएगी उतनी सेवा हम करेंगे। और हमें खुशी है कि हमें अडानी जी की तरफ से वो डिटेल किया गया है, या हम वॉलंटियर आए, लेकिन हम सेवा का हमें खुद को मौका मिला है। महाकुंभ में आकर के कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों का सपना ही रह जाता है इस चीज़ के अंदर शामिल होने के लिए, और यहाँ आके हमें वो खुशी मिली है कि हम प्रतीत नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ की,
और बहुत हम चारों तरफ देख चुके हैं, बहुत अच्छे से ये खाना बन रहा है। आपने भी सब चेक किया है, उस तरफ गए थे तो भंडारे में बहुत सारे हमने व्यवस्था की है जो खाने की, बैठ के आराम से, बहुत ही अच्छा भोजन है जो हम घर में खाते हैं वैसा प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत जी ठीक है, चलिए तो बातचीत हो गई है और अच्छा लगा। ऐसे सेवा भाव जो है ये जारी रहेगी। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।